नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स, सारे देवी देवता, भोलेनाथ क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। So dear divine, dear angels, ancestor, महादेव, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है उसे शेयर करें। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ उन सभी लोगों का मार्गदर्शन करें। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड लेते हैं। आज का आया है इल्यूजन। चलिए ठीक है, इल्यूजन का कार्ड आया है यहाँ पे। रेजिस्टेंस, ठीक है। मेमोरी, ग्रीफ, सेक्रेट स्पेस, डायरेक्शन। चलिए दोस्तों, मैंने एंगल को ऐसा सेट कर दिया कि आपको सारे कार्ड्स प्रॉपर तरीके से दिखे। तो दोस्तों आज के अगर हम टोटल, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने 6 कार्ड्स पिक किए इसमें से। और यहाँ इल्यूजन का कार्ड आया है, रेजिस्टेंस का कार्ड आया है, मेमोरी आया है, ग्रीफ आया है, सीक्रेट स्पेस आया है, डायरेक्शन आया है। फ्रेंड्स, अगर आज मैं इन सारे कार्ड्स को देखूं तो एक कार्ड जिसकी सबसे पावरफुल एनर्जी मुझे इस रीडिंग में दिख रही है वो है रेजिस्टेंस की। और ये कहने का मेरा मकसद ये है दोस्तों कि मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी इस कार्ड से आ रही है। इन सारे 6 कार्ड में से इसी कार्ड को मैंने इसीलिए चूज किया सबसे पहले, क्योंकि ये इस ओर इशारा कर रहा है कि किसी चीज को लेकर आपको कुछ लोग झुकाना चाहते थे, लेकिन आपकी नजरें झुकी नहीं, और कह सकते हैं आप उनकी जो अकड़ है ना वो टूट गई इसी वजह से। ये चाहे आपके रिश्तों को लेकर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो, चाहे घर परिवार में किसी तरीके का कोई विवाद चल रहा हो, चाहे पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद, अगर कोई लिटिगेशन चल रहा हो, कोर्ट कोर्ट कचहरी, या फिर पर्सनली किसी टाइप का कोई विवाद किसी के साथ आपका चल रहा हो। यहाँ मुझे ये दिख रहा है साफ तौर पे कि आपको कुछ लोग झुकाना चाहते थे। आपको ऐसी सिचुएशन में कुछ लोगों ने पिछले कई महीनों से या कई दिन से या सालों से भी हो सकता है डाल रखा हो कि ये चाहते थे कि आप झुककर माफ़ी मांगे या फिर आप झुक जाएं इन लोगों के आगे। लेकिन आपकी नज़रें आज तक झुकी नहीं, क्योंकि आप सही हैं अपने जगह। यही रीज़न है कि आप झुकने को तैयार नहीं हैं, और आप इस लड़ाई को, इस जंग को हर दिन लड़ते हैं, और आज भी लड़ाई इस चीज़ से लड़ रहे हैं। इसी चीज़ को देखकर ये जो लोग हैं, इनकी अकड़ कहीं ना कहीं टूट गई है, बुरी तरीके से वो भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो हौसला दिखाया है, आपने जो हिम्मत दिखाई है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, और ये भी दिख रहा है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा बैकअप या कोई बहुत बड़ा साथ किसी का नहीं है। आप अकेले इस लड़ाई से लड़ रहे हैं, और ये साफ तौर पे दिख रहा है। अकेले लड़ते हुए भी आपकी हिम्मत को डेफिनेटली सैल्यूट करना चाहिए कि काफ़ी समय से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये एनर्जीज क्लियर तौर पे दिखा रहा है कि जो शिफ्ट अब आपके अराउंड हो रही है, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपके इस तरीके से बने रहने के ही कारण जो सामने वाले जो अपोनेंट्स हैं, ये इनकी ना अकड़ पूरी तरीके से टूट गई है दोस्तों। जो एक घमंड था इनको कि हम ग्रुप में आकर या फिर पैसे लगाकर या पावर का यूज़ करके इनके साथ ऐसा कर देंगे, या इनको ऐसा याद दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये साफ तौर पे दिखता है कि ये सब चीज़ें इनकी विफल हो चुकी हैं। सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग सब विफल हो चुका है।
हालत इतनी बुरी हो चुकी है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिजिकली। हेल्थ भी यहाँ मुझे दिख रहा है, कई अपोनेंट्स हैं जो अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे हैं, जिसके वजह से हेल्थ से भी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो इसकी एनर्जी साफ तौर पे आ रही है। चलिए हम आज फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इल्यूजन का भी कार्ड आया है। ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि भ्रम, माया जाल आपके अराउंड कई लोगों ने बुनने की कोशिश की, आपको भ्रम में रखने की कोशिश की, अपनों ने ही आपके साथ धोखा करने की कोशिश की है दोस्तों। दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, या बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा था आपको, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया भी है, ऐसा नहीं है कि आपने बिना कुछ किए ही आप लोगों से उम्मीद की आपने की थी। आपने उन लोगों के लिए एक समय पे जब जब ज़रूरत पड़ी है आपने सब कुछ किया है, और आज भी अगर उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो आप उनके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जब आपके साथ सिचुएशन ख़राब हुई तो उस चीज़ को देखकर इन लोगों ने अपना किनारा कर लिया। तो ये जो भ्रम जाल फैलाने की जो बात मैं कह रहा हूँ, ये कोई दूर के लोग या कोई बाहरी लोग नहीं, ये वही अपने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी समय पे अपने बुरे समय में आपका बहुत फ़ायदा उठाया। आपने इन लोगों की मदद भी बहुत की, अपना अपना समझ के आपने मदद की। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी, आपको ये हुआ कि अब आपको रिक्वायरमेंट है या आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो इन लोगों ने तुरंत किनारा कर लिया। सो दोस्तों यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है एक इल्यूजन, एक माया जाल यहाँ बुनने की कोशिश आपके अराउंड की जा रही है, क्योंकि आप ना हार नहीं मानने को तैयार हैं। आप उस शेर की तरह हैं जो अकेले रहकर लड़ाई लड़ेंगे लेकिन किसी गलत चीज़ के आगे झुकने वाले नहीं हैं। ये बात अच्छी तरीके से आपके जो अपोनेंट्स हैं वो समझ चुके हैं, और यही कारण है कि ये जो मैं बता रहा हूँ इल्यूजन वाली जो बात है, ये आपके अराउंड किसी तरीके का कोई भ्रम, कोई माया जाल क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी पर भी यूं ही विश्वास ना कर लें जब तक आप हर चीज़ को वेरीफाई ना कर लें और खुद से उस चीज़ को एक बार चेक ना कर लें, क्योंकि यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको माया जाल में डालने की कोशिश कई लोग यहाँ कर रहे हैं। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस का कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इन सारे कार्ड में से, और साफ तौर पे दिख रहा है कि आपने अपनी नज़रें आप झुकने नहीं दी। आप इस लड़ाई को आज भी लड़ रहे हैं, और चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, आप अकेले ही खड़े हैं मैदान में लड़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत है आपकी, और ये दिखाता है कि आप सच्चे हैं, इसीलिए आप सच के लिए लड़ने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये भी दिखाता है कि आप अगर दुश्मन भी सामने खड़ा है तो भी, जैसे आपके जीवन में हर चीज़ के लिए एक नियम आपने बना रखा है, आप उन लोगों में से नहीं है कि इतना नीचे गिर जाएं कि दुश्मनी के चक्कर में कुछ भी किसी का कर दें। तो आपने भी एक जैसे अपना एक नियम बना रखा है कि ठीक है, अगर सामने वाला मेरे से लड़ाई लड़ रहा है तो मैं भी उस जगह पर जहाँ पर उसे जवाब देना है उसी जगह दूंगा। अगर जैसे ये कोर्ट में केस चल रहा है आपका, तो आपको पता है कि आपको अपनी चीज़ें, अपनी बातें वहाँ रखने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरीके से आपके अपोनेंट्स नहीं सोचते। वो सामने तो कोर्ट में लड़ रहे हैं लेकिन पीठ पीछे गलत चीज़ों का यूज़ करना, लाइक नेगेटिव क्रियाओं को करवाना, जैसे कि जो इन लोगों में बिलीव रखते हैं, ये सब ऐसे पीर बाबा और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, जैसे नेगेटिव जादू टोना जैसे जो होता है, इस तरीके की चीज़ें आप पे करना, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये लोग किसी ना किसी ऑकल्ट प्रैक्टिस की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके मन को भ्रमित करने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस की जो फोर्स है आपके अराउंड, ये साफ तौर पे दिख रही है कि ये आपको झुकने नहीं देने वाली, आपको इस लड़ाई में बना के रखेगी, आपकी नज़रों को झुकने नहीं देने वाली है। ये जो एंजल्स इस समय जान लीजिए आपके अराउंड है, उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर है कि कोई भी आपको हराना चाहे इस टाइम फ्रेम में तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका कारण है दोस्तों, कारण यही है कि आप सच के लिए लड़ रहे हैं, झूठी चीज के लिए नहीं लड़ रहे हैं। यही रीजन है कि आप आज भी इस लड़ाई के मैदान में टिके हुए हैं। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ मेमोरी का कार्ड आया है। ये कार्ड साफ तौर पे इंडिकेट करता है कि इस समय में आपको कोई भी ऐसी यादें, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस थोड़ा इमोशनल कर सकता है। थोड़ा कहते हैं ना कि आप जैसे खो से जाएंगे, वो बातें जब आपको याद आएंगी, चाहे ये किसी पार्टनर से जुड़ा हुआ हो पास्ट के, या कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता है जिससे आपकी दूरी हो गई हो किसी कारणवश, किसी भी ऐसे इंसान से जिससे आपका बहुत लगाव था,
इमोशनल तौर पे, उससे आपकी दूरी होना, उसकी याद आना, उसके बारे में सोचना, इन चीज़ों का इस समय होना इस कार्ड का इंडिकेशन है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस आपके पास्ट लाइफ के हो सकते हैं जो आपको पीछे खींच रहे हो। तो यहाँ पर यही आपको ये कार्ड के थ्रू एडवाइस देने की कोशिश एंजल्स कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को आपसे मतलब एक उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ऐसी मेमोरीज को, ऐसी यादों को, ऐसे एक्सपीरियंसेस को कि उसके वजह से आपके आज पे इम्पैक्ट पड़े। तो आपको थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। हालांकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने आप को बैलेंस करना अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर ग्रीफ का कार्ड आया है और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि खासकर जो आपके अपोनेंट्स हैं उनके लाइफ में मुझे ये ग्रीफ का मोमेंट दिख रहा है, बिकॉज इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करने की कोशिश की। मैटर कुछ और था, बनाना कुछ और, इन लोगों ने बनाया कुछ और, आपको फंसाने की कोशिश और की गई, आपके बारे में तरह तरह की गलत बातें की गई, जो चीज़ आपने की ही नहीं उस चीज़ के बारे में आपको एक तरीके से आरोपी बनाने की कोशिश की गई है। तो यह साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय इनके जीवन में एक ग्रीफ का मोमेंट चल रहा है अपने कर्मों की वजह से। चाहे इनके परिवार में किसी सदस्य की हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो या ये खुद किसी चीज़ से हेल्थ से रिलेटेड पीड़ित हो रखे हों, मतलब इनको अब धीरे धीरे इस बात का पता भी चल रहा है कि ये इन लोगों ने जो आपके साथ करने की कोशिश की है उसके वजह से ही ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती है जिनका इन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की आपके ऊपर, ये उल्टा असर अब इन लोगों के जीवन पे हो रहा है। और पैसे से भी, अपने व्यापार में भी, अपने काम काज में भी साफ तौर पे दिख रहा है इनको कोई लाभ नहीं हो रहा है, इनको नुकसान ही पहुंच रहा है। टेंशन्स बनी हुई हैं इनके जीवन में, फिर भी दिन रात अगर किसी का सोचना है तो आप ही का सोचना है बुरा करने के लिए। तो ऐसी सोच के साथ जो इंसान जी रहा हो उसके साथ क्या ही हो सकता है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेगेटिविटी तो उस ऐसे इंसान के अराउंड तो रहेगी ही रहेगी। तो ये जो ग्रीफ का मोमेंट है ये साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय ये जितने भी अपोनेंट्स आपके हैं, जितने भी शत्रु आपके हैं, इनके जीवन में खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है, दुख ही दुख है। डिस्ट्रक्शंस जैसा बिल्कुल माहौल बन रखा है इनके जीवन में। काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, पैसे की बर्बादी हो रही है। आपके पीछे तो पैसे इतने लुटाए गए आपको बर्बाद करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, कि आधे से ज़्यादा तो ये उसी चीज़ की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, ऐसे जो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं वो अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि इनको दुश्मनी बहुत है, तो इनको अच्छे से खूब लूटा गया है, जिसके भी थ्रू ये आपके ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका बिलीव है उस चीज़ में, बहुत बिलीव करते हैं। तो जो इंसान ये क्रियाएं करने में इनकी हर मदद करता है उसने खूब अच्छे से इनको लूटा है। और प्रताड़ना तो बहुत इनको मिली है, पैसों से भी, मेंटली भी, हर चीज़ से। तो एक ग्रीफ का मोमेंट इनके जीवन में चल रहा है दोस्तों, जो कि इन लोगों के लिए बहुत ही, इस समय जान लीजिए, श्राप की तरह है ये जो समय है। अब गलत किए हैं तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं तो ऊपर वाला देख ही रहा है ना। यहाँ का सिस्टम काम करे ना करे, जो यूनिवर्सल सिस्टम है वो तो हमेशा से ही काम करता है, चाहे भले वक्त लगे। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, जो कि है सीक्रेट स्पेस, ये क्लियर तौर पे इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों, इस वक्त इस समय पर आप अपने आप को दुनिया से, मटेरियल चीज़ों से समय समय पर डिटैच करने की कोशिश करेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप, जो आपका रियल स्वरूप है, उसको याद करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए फोकस ज़्यादा करेंगे। ये चीज़ें काफ़ी आपके साथ होंगी इस टाइम फ्रेम में, और कहीं ना कहीं आपको शांति का एक अलग अनुभव होगा। स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ खासकर मुझे बहुत अच्छी दिख रही है आपके लिए। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी होने वाली है दोस्तों, इसमें आपको शांति का एक अपार अनुभव होने वाला है। एक और भी ऐसे नए नए एक्सपीरियंसेस आप गेन करेंगे, आप सीखेंगे, जो आपने पहले अपने जीवन में महसूस नहीं किया होगा। और ये आपके लिए यूनिक भी होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। आप क्यूरियस बहुत रहेंगे, मतलब आपके अंदर एक उत्सुकता रहेगी जानने की कि इसमें मैं और कितना आगे कैसे जा सकता हूँ। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी मुझे बहुत अच्छी आपकी दिख रही है। एंड अगर हम भौतिक जगत में देखें तो आप फिजिकल वर्ल्ड में भी किसी तीर्थ स्थान को विजिट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, या फिर अपने दोस्तों के साथ, या अपने पार्टनर के साथ। ऐसी जगहों को विजिट करना आपके लिए पॉसिबल बन सकता है और आप ऐसी जगहों को विजिट कर सकते हैं।
मेंटल लेवल पे भी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है और आपको शांति का अनुभव बहुत होगा, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों। और आप अपना ग्रेटिट्यूड बिल्कुल हर वक्त ईश्वर को, एंजल्स को देते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आप उन लोगों में से नहीं है कि बस अच्छा वक्त अब आ गया, भूल जाओ भगवान को, जब बुरा वक्त आए तब याद करो। तो इसीलिए आपका ख्याल भगवान जरूर रखते हैं, सबका ही रखते हैं, लेकिन आपकी ये आदत बहुत अच्छी है कि आप कभी भी अच्छे समय में भी उस ईश्वर के दिए हुए वरदान, उसकी ब्लेसिंग को कभी नहीं भूलते। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज का अगर हम 6th कार्ड देखिए दोस्तों, जो कि लास्ट कार्ड है, ये है डायरेक्शन का कार्ड। दोस्तों ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप एक नए डायरेक्शन को अपना सकते हैं अपने जीवन में, जो आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। चाहे ये रिश्ते नाते से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कोई सिचुएशन हो, परिवार के किसी सदस्य के साथ, बिजनेस हो, जॉब हो, या मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कोई ना कोई नया रास्ता आप अपनाने वाले हैं। इस नए रास्ते की वजह से आपको बहुत सारे फाइनेंशियल गेन और साथ ही साथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आपका नाम, शोहरत, आपका मतलब एक जो कह सकते हैं जो एक रुतबा है वो बढ़ने वाला है दोस्तों। और कोई पुरानी प्रॉब्लम ये भी सॉल्व होते हुए मुझे दिख रही है। आप उससे फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जीवन में। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद आपने नहीं की थी, और ये जो होने वाला है ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होने वाली है। और ये मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि कोई लॉन्ग टाइम से चला आ रहा कोई डिस्प्यूट सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आप कोई नया अप्रोच अपनाएंगे, कोई नया डायरेक्शन अपनाएंगे, जिसके कारण से इन चीज़ों का जो रास्ता है सॉल्व होने का वो बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ये भी दिख रहा है दोस्तों कि परिवार में अगर किसी के स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई इश्यू चल रहा था, या आप खुद से अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो यहाँ कोई नया रास्ता आप अपना सकते हैं, जैसे कि कोई नई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई नए रूटीन, आप ऐसे रूटीन्स को मतलब अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचे। तो ओवरऑल ये कार्ड बहुत पीसफुल मुझे दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में पीस लाने वाला है। जो भी नया रास्ता आप अपनाएंगे उससे आपको मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स बहुत होने वाले हैं। आपके कनेक्शंस इंप्रूव होंगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो आपका नेटवर्क है, जो आपका कनेक्शन है, वो इंक्रीज होने वाला है। मतलब ज़्यादा लोग आपके कनेक्शन में आने वाले हैं, जो कि बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मतलब ये लोग ऐसे फालतू लोग नहीं होंगे जो सिर्फ टाइम पास वाले हों। ये वो लोग होंगे जो आपके काम में या किसी न किसी चीज़ में आपकी हेल्प ही करने वाले लोग होंगे, और वो खुद भी आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। उनके लिए भी ये एक प्राइड का मोमेंट, एक गर्व का मोमेंट होगा कि वो आप जैसे इंसान की मदद करें, आप जैसे इंसान की साथ अगर वो आगे बढ़े, ग्रो करें, तो इस चीज़ का लाभ ऐसे लोग उठाएंगे और आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। ओवरऑल दोस्तों सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे गाइडेंस आए हैं। आपकी शक्ति, आपके धैर्यता, आपके पेशेंस को भी कितने कार्ड्स ने अच्छे तरीके से शो किया है। तो दोस्तों ये रीडिंग करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सभी लोगों के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से, भोलेनाथ से, कि वो आप और आपके परिवार पे सदैव अपना आशीर्वाद बना के रखें, और जितने भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाएं, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट होगी कोई भी नेगेटिविटी उससे भेद ना सके। दोस्तों कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली।